नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज के इस पठन पाठन के क्रम में हम अपनी हिंदी की किताब वसंत से अपना अगला शीर्षक पढ़ेंगे। और अगला शीर्षक है हमारा, अर्थात पाठ का नाम है रहीम के दोहे। रहीम दास जी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी साहित्य जगत की एक अमूल्य निधि हैं इनके नीतिपरक दोहे। और इनके दोहों में जो नीतिपरक या नीतिगत बातें कही गई हैं, हर वर्ग के लोग इनके दोहों से प्रभावित हुए हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इनके कुछ चुने हुए दोहों को रखा गया है। हम शीर्षक को पढ़ें कि उससे पहले हम रहीम दास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने शीर्षक के कवि रहीम दास जी का। रहीम जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 17 दिसंबर 1556 में। स्थान है लाहौर। वर्तमान काल में वो अब पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में मृत्यु हुई है सन 1626 में चित्रकूट में, क्योंकि इस चित्रकूट में ही जहांगीर ने इन्हें बंदी बना करके रखा था। कुछ विद्वान इनकी मृत्यु 1627 में भी मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 1626 सही माना गया है। उम्र 70 साल। इनके पिता का नाम है बैरम खां। इनकी माता का नाम है सुल्ताना बेगम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाएं हैं रहीम दोहावली, रहीम सतसई,
नाई का भेद, मदनाष्टक आदि। इनकी भाषा है अवधी और ब्रजभाषा। इन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी रचना की है। 1584 में सम्राट अकबर ने इन्हें खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि ये सम्राट अकबर के संरक्षक भी रहे हैं। इनके पिता बैरम खां बाबर की सेना में भर्ती होकर के और बाबर के विश्वसनीय सैनिकों में से एक थे। बाबर की मृत्यु के उपरांत ये हुमायूं की सेना में शामिल हुए और हुमायूं की मृत्यु के उपरांत इन्होंने अकबर के संरक्षण का जिम्मा लिया था और अकबर का संरक्षण भी किया था। तो ये सम्राट अकबर ने इन्हें खान-ए-खाना उपाधि से भी सम्मानित किया था। सम्राट अकबर के राज्य में 9 रत्न थे और उनमें से ये रहीमदास जी एक थे। उनका एक स्थान था, वो सम्राट अकबर के 9 रत्नों में गिने जाते हैं। रहीमदास जी को मिर्जा खां की भी उपाधि दी गई। कहा जाता है कि जन्म से मुसलमान होते हुए भी रहीमदास जी सदैव कृष्ण जी के ही भक्त रहे हैं और इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सदा इन्होंने कृष्ण जी का ही गुणगान किया है। ये सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर रूप से समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत ही रहे हैं। इनका अंत समय जो था, जीवन का अंतिम समय जो था, वो बड़ा ही संघर्ष में बीता। जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में बंदी बना लिया था और वहीं जीवन के संघर्षों को झेलते झेलते रहीमदास जी ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। इनकी इच्छा थी कि इनकी पत्नी की मजार जहाँ बनी है वहीं इन्हें भी दफनाया जाए और इन्हें दिल्ली में इनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफनाया गया। आज भी दिल्ली में इनका मकबरा बना हुआ है और कहा जाता है कि उस मकबरे का निर्माण रहीमदास जी ने अपने जीवन काल में ही पूरा करवा दिया था। तो हम रहीमदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत इनका जन्म स्थान, मृत्यु, उम्र, इनके पिता का नाम, माता का नाम या इनका पूरा नाम क्या था, फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, इसके उपरांत हम अपने शीर्षक पर आते हैं, इनके दोहों पर कि इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहा है। रहीमदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत हम आते हैं अपने शीर्षक पर। तो शीर्षक का पहला दोहा है,
कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे ते साँचे मीत। यह हमारे शीर्षक रहीम के दोहे पाठ का पहला दोहा है कि कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे ते साँचे मीत। इसमें रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है और सच्चा मित्र कौन होता है या सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। विपत्ति अर्थात मुसीबत या समस्या या दुख। दूसरा है रीत। रीत अर्थात तरीका। तीसरा है मीत अर्थात मित्र। चौथा है कसौटी अर्थात परीक्षा। परीक्षा कई तरह की होती है, एग्ज़ाम वाली परीक्षा नहीं है ये कि उस समय की परीक्षा जो मुसीबत में हमारे काम कौन आता है और कौन नहीं आता है, उसी से हम ये पहचान करते हैं कि कौन सा हमारा सगा संबंधी है और कौन हमारा नहीं है। पांचवा है तेई अर्थात वही। तो ये तो दोहे के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। विपत्ति अर्थात मुसीबत, समस्या या दुख। रीत मतलब होता है तरीका या उपाय। मीत मतलब होता है मित्र। कसौटी मतलब है परीक्षा और तेई मतलब है वही। तो हम आते हैं इसके भावार्थ पर कि रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहा है कि कहि रहीम संपत्ति सगे। कहि रहीम, कहि मतलब कहते हैं, कौन? रहीमदास जी। कि रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति रहने पर यानी परिस्थितियाँ जब हमारे अनुकूल रहती हैं तो हमारे बनत बहुत बहुरीति, बहुत प्रकार से मित्र या सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात कि संबंधी रूपी जो संपत्ति है, संबंधी रूपी जो संपत्ति है वो अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। लेकिन हमारी मुसीबत में, मुसीबत की कसौटी में या हमारी मुसीबत के समय प्रतिकूल परिस्थितियों में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। पुनः देखिए कि कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत।
कि रहीमदास जी कहते हैं कि संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है, लेकिन विपत्ति यानी मुसीबत की कसौटी पर जो व्यक्ति खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। नहीं तो कहने का अर्थ है कि धन संपत्ति रहने पर या परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल रहती हैं, अच्छी रहती हैं, या हमारा अच्छा समय रहता है तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं या हमारे बहुत सारे संबंधी होते हैं, सगे अपने होते हैं। लेकिन विपत्ति के समय, मुसीबत के समय या हमारे दुख के समय जो हमारे साथ खड़ा होता है वही व्यक्ति हमारा सच्चा सगा संबंधी या सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है हमारा, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़त छो। ये हमारे पाठ का दूसरा दोहा है कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़त छो। तो इसमें शब्द अर्थ हो जाएगा, शब्द अर्थ। पहला है तज अर्थात त्याग कर या छोड़कर, या छोड़कर। दूसरा है मीनन अर्थात मछलियाँ। मछली भी मछली को ही कहते हैं। नीर का अर्थ जल से है, ये जल का पर्यायवाची है। मोह अर्थात प्रेम। तो ये तो हमारे दोहे के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे तज का अर्थ है त्याग कर या छोड़कर। मीनन मछली को ही कहते हैं, मछली की पर्यायवाची है मीन। मछली का भी अर्थ मछली है। नीर का अर्थ जल है और मोह का अर्थ प्रेम है। इस दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी ने जल के प्रति मछली का क्या प्रेम होता है उसके बारे में वर्णन किया है उन्होंने कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़ती छो। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बहे, कि जब जल में मछली पकड़ने के लिए जब जल में जाल छोड़ा जाता है तो तज मीनन को मोह जात बहे, क्या बह जाता है कि वो मछलियों के प्रेम को छोड़ करके जाल से जल बह जाता है अर्थात निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तव न छाड़त छो। जल के निकल जाने के उपरांत भी अर्थात जाल से जब जल निकल जाता है, जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है तो जल तुरंत ही मछलियों से अपने प्रेम को छोड़ करके वो जाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछलियाँ फिर भी
पानी से या जल के प्रेम को छोड़ नहीं पाती हैं। वो अपने प्राण ही त्याग देती हैं जल के प्रेम में। अर्थात मछलियों का जल के प्रति प्रेम जो है वो सच्चा है। जल तो एक तरह से कहें कि अवसरवादी है, उसको अवसर मिला अपने बच निकलने का तो वो जाल से बह जाता है, बाहर निकल जाता है और मछलियों के प्रेम को त्याग देता है, छोड़ देता है। लेकिन जल के जाल से निकल जाने के बाद भी मछलियाँ जल से अपने प्रेम को छुड़ा नहीं पाती हैं। पुनः एक बार देखिए कि जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तव न छाड़त छो। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है तो जल मछलियों के प्रेम को छोड़ करके जाल से बह जाता है, अर्थात निकल जाता है। लेकिन जल के निकल जाने के उपरांत भी मछलियाँ जल से अपने प्रेम का त्याग नहीं कर पाती हैं और बिना जल के वो अपना प्राण त्याग देती हैं। तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान। कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। यह हमारे शीर्षक का तीसरा दोहा है जिसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अपने उन दोनों दोहों को हमने जो इस वीडियो में पढ़ा, आप उसमें सबसे पहले दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है उसके बारे में बताया। दूसरे में जल के प्रति मछली के प्रेम को दर्शाया। एक तरह से उसमें इन्होंने ये भी बताया कि हमें अपना जो निर्णय होता है, हम जो भी निर्णय लें परिस्थितियों को देखते हुए हमें लेना चाहिए। हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी परंपरा हो जो हमारे समाज के लिए या हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी परंपरा है इसलिए हमें उस परंपरा पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसके उदाहरण के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहा है रहीमदास जी ने कि जिस तरह से अवसर पा करके जाल से जल बाहर आ जाता है, वो मछलियों के प्रेम को त्याग देता है। लेकिन मछलियाँ जो हैं वो उसी जल के प्रेम में इतनी आसक्त हो गई होती हैं कि वह जल के प्रेम का त्याग नहीं कर पाती हैं, अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं लेकिन जल के प्रेम का त्याग नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा भी दोहा समाज के हित में ही है। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें परोपकार की भावना के बारे में बताया है जो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।